हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड चल रहा है। उत्तरकांड में हमने देखा कि जो गरुड़ है उनको जो मोह हुआ है भगवान के जो वाहन उनको, तो फिर वो पहले नारद जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं नारद जी, फिर ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास भेजते हैं और शिव जी उनको काकभूषणी जी के पास रामचरित सुनने के लिए भेजते हैं। तो काकभूषणी जी पूरा रामचरित उनको सुनाते हैं और उनका जो मोह माया था वो सब कुछ चला गया, संदेश था वो भी चला गया। अभी आगे हम देखते हैं दोहा नंबर 69, इसके आगे की चौपाई। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अबहित करि मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोहि, मिलते उतात कवन विधि दोहि। सुनते किमि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहहि सिद्ध मुनि नहीं संदेह। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयो, तव प्रसाद सब संशय गयो। सुनि विहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग। उलक गात लोचन सजल, मन हर्षेवती काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। वायुमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे वर्णन करते हैं कि मनुष्य का, गरुड़ जी की बात हो रही है कि मनुष्य का ऐसा अत्यंत अनुकरण चरित्र करते देखते, राम जी भगवान बिल्कुल मनुष्य जैसा ही वर्तन करते थे। तो मनुष्य का ऐसा अत्यंत अनुकरण चरित्र करते देखकर गरुड़ जी कहते मेरे मन में बड़ा भारी संदेह हो गया था, बड़ी भारी संशय हो गया था। लेकिन भगवान जो भी कुछ करते हैं वह मनुष्य के भले के लिए हमेशा करते हैं। तो कहते सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलमया। तो प्रभु जो भी करते हैं वो मंगल के लिए हमेशा करते हैं। सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। तो एक कहानी है, स्वामी जी कहते हैं, ऐसे सबको पता भी होगा कि एक राजा का अंगूठा कट गया तलवार से। तो जो मंत्री था वहां पे, तो मंत्री ने कहा बहुत भला हुआ। तो राजा ने कहा अच्छा मेरा अंगूठा कट गया कैसे भला हुआ? तो बोले कि तुमको अब जेल में डाल देते हैं। तो मंत्री ने कहा कि बहुत भला हुआ कि आपने मुझे जेल में डाला। तो वो भी खुश, बोला तू भी खुश। फिर अब राजा का जब घाव ठीक हो गया जो लगा था, तो इसके बाद राजा जंगल में शिकार करने गए। तो वहां पर उन्होंने डाकुओं ने उनको राजा को पकड़ लिया और वहां जंगल में जो भी पूजा विधि का थे उसमें बलि चढ़ाने के लिए उनको कोई सुलक्षण आदमी चाहिए था, 16 लक्षण वाला। तो कहते हैं कि वो राजा की बलि
दे देंगे तो फिर काली माता प्रसन्न हो जाएगी। तो अब जब बलि के लिए वहां पे लेके गए तब देखा कि इनका तो अंगूठा नहीं है, तो बोले अंग भंग है, अगर अंग भंग है तो इसका बलि नहीं दे सकते हैं। तो बोले ये काली को अब नहीं चढ़ सकता है, तो उनको राजा को छोड़ दिया। अब राजा ने सोचा भगवान ने बड़ा अच्छा किया जो हमारा अंगूठा काट दिया था, वरना आज सिर कट जाता, अंगूठा नहीं कटा होता। तो फिर लौट कर आए, बाद में मंत्री जी को बुलाया कि अगर हमारा तो भगवान ने भला किया जो अंगूठा कटा, लेकिन तुमको जेल में डालकर क्या भला हुआ, तुमका भला क्यों हुआ, तुम्हारा भला क्या हुआ? क्योंकि मंत्री ने तो उसी समय भी बोला था कि अच्छा हुआ, भला हुआ। तो कहते बोला महाराज हमारा भी सिर आज बच गया, क्योंकि अगर मैं जेल में ना होता तो मैं आपके साथ होता, मंत्री साथ होता तो हम भी साथ होते और आपका अंगूठा कटने से बच जाते, लेकिन मेरा बलि चढ़ जाता। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा भले के लिए करते हैं, तो उनमें उनकी बड़ी करुणा होती है। तो जो गरुड़ जी कहते हैं कि जो मेरा संदेह हुआ वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि राम भगवान ने अच्छे के लिए कहा। बोले हमारे मन में जो रामचंद्र जी के प्रति भ्रम हुआ तो उसको मैं समझता हूँ कि वो भी मेरी भलाई के लिए ही था। कृपा निधान भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की, बड़ा भारी अनुग्रह किया। असल में मनुष्य जिस समय फंसा रहता है, मोह के वश रहता है, उस समय वह समझता नहीं है कि हमारी भलाई किसमें है। तब तो उसको अपना संदेह और वो जो भी वही दिखता है, मोह दिखता है, लेकिन उसी समय भी उसने सोच लिया जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो अब उसको बुद्धि आ गई है। तो कहते हैं कि यदि कोई धूप में फंस जाए, गर्मी से व्याकुल हो जाए, पसीने से लथपथ हो जाए, प्यास से भी छटपटाने लग जाए, उसको यदि कोई कहे कि रास्ते में बबुल का पेड़ अगर मिल जाए तो क्या कहेगा? बबुल माने बावड़, इसका वो ज्यादा छाया नहीं लगता, लेकिन इतनी गर्मी होती है इतना बावड़ बबुल का भी छाया अच्छा लगता है, तो उसकी भी छाया उस समय उनके लिए सुखद होती है, सुख देने वाली होती है। तो वृक्ष की छाया का सुख वही जानता है जिसको पहले ये धूप लग चुकी हो। तो जब कभी राजस्थान में धूप में चलते समय ये कीकर का यानी बबुल का पेड़ मिल जाता है तो भी जाकर के लोग उसके नीचे खड़े हो जाते हैं कि चलो बड़ी छाया मिली, भले बहुत कम होती है, जैसे वटवृक्ष की छाया होती है, पीपल की छाया इतनी तो नहीं होती है, फिर भी थोड़ी तो छाया होती है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि यदि मेरे मन में ये महामोह न होता, तो नारद जी ने कहा था कि तुम्हारे हृदय में महामोह हो गया था। तो गरुड़ जी कहते हैं हमको महामोह नहीं, हमको अति मोह हो गया था। तो बोले यदि भगवान हमको मोह न देते तो तुम्हारा दर्शन कैसे होता, क्या कृष्ण जी का दर्शन कैसे होता? तो वैसे खुश है तो तुमको मिलने का कैसे होता, मैं तुम कैसे मिल सकते तुमको? ये सत्संग में नहीं मिलता, जो ये पूरा रामचरित का सुना वो का सत्संग में नहीं मिलता। तो कभी कभी भगवान पहले दुख देते हैं और बाद में सुख देते हैं। तो संसार में कष्ट कई प्रकार के आते हैं, कोई मरता है, कोई बिछुड़ता है, कोई दुख देता है, लेकिन ये सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद यदि आदमी को सत्संग मिल जाए तो समझ जाना कि वह जो हमको दुख मिला वो इस सत्संग का सुख देने के लिए मिला है, सारा जो भी दुख मिला था वो, लेकिन सत्संग मिलना आवश्यक है। और कहते हैं और मान लो सत्संग न होता तो क्या होता? तो बोले बिनु सत्संग हरि कथा, अरे हरि कथा बिनु मोह न भाग, और हरि कथा सत्संग के बिना हरि कथा नहीं होती, हरि कथा नहीं होती, मोह नहीं जाता है और सत्संग नहीं मिलता, भगवान की सुंदर कथा भी सुनने को नहीं मिलती है। तो यह सुहानी कथा, बड़ी प्यारी कथा, हरि कथा नहीं मिलती सुनने को। और यदि कहीं सुनने को भी मिल जाती तो गाय तुम्हारी, मैंने जैसे तुम्हारे जैसे संत की गाय हुई, संत के मुख से गाय हुई तो सुनने को नहीं मिलती। तो कहते हैं निगम आगम वेद, निगम माने वेद की वाणी, आगम माने जो संतों से कही है वो, और पुराण माने जो आगे से चली आई हो इत्यादि कथा उसको पुराण बोलते। तो निगम आगम वेद तंत्र पुराण और सिद्ध मुनि ये बात कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान की कथा ही संसार रूपी सूर्य के ताप से जो भी जीव संतप्त हुए, संसार रूपी ताप से संतप्त जीवों के लिए एकमात्र शरण देने वाली ये वृक्ष छाया है। तो सत्संग की खरी कथा ही इतना सत्संग मतलब छाया देती है। तो कहते हैं आप वृक्ष है, जो कथा कहते हैं कामभूषण जी, तो उसको कहते हैं कि आप वृक्ष है और आपकी भगवत कथा जो आपने कही वो वृक्ष की छाया है। तो यदि हम दिग्भ्रम में न पड़ते, रास्ता भटकना चाहते, तो इतनी बढ़िया वृक्ष की छाया हमको कहाँ पर मिलती? तो बहुत खुश है गरुड़ जी और कहते हैं कि कहो कि रामचंद्र कृपा कर दे और तुम्हारा संशय मिट जाए। ऐसा हो जाता तो भी ये तुम्हारा
तुम्हारा सत्संग नहीं मिलता मुझे। तो क्या नहीं नहीं, रामचंद्र जी की कृपा से संशय नहीं मिटता है। हृदय में जो अज्ञान है, जो संशय है, उसको भगवान की कृपा साक्षात नहीं मिटाती है। वो तो साक्षात साधन वो नहीं है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से हमको सत्संग प्राप्त होता है। तो कहते हैं आगे कि जब कृपा आती है तब भगवान जी कृपा दृष्टि से देखते हैं, और जब कृपा दृष्टि से देखते हैं तब जाके हमको विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है। तो हमारे सब पर भगवान की कृपा है, हम सबको ये विशुद्ध संत प्राप्त हुए हैं। और इतना मैं मान लेता हूँ कि रामचंद्र भगवान ने मुझ पर मोह लेकर के और मोह दिया, तब जाके आपका मुझे दर्शन हुआ, आप भी संत हो। तो तुम्हारी कृपा से मेरे सारे संशय की निवृत्ति हुई। मैंने भगवान की कृपा से तो संत की प्राप्ति होती है, और संत की प्राप्ति से हमको ही हमारे मोह माया जो भी होते हैं उसका क्या होता है। तो राम कृपा से संत मिले और संत से संशय की निवृत्ति हुई। क्योंकि रामचंद्र भगवान क्यों ऐसा नहीं हो सकता इसका पता है, क्योंकि रामचंद्र भगवान किसी के पास बहुत दिनों तक तो रहकर बड़ी कथा सुना, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान तो बहुत बड़े काम में रहते हैं, बहुत बड़े वो है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है। भगवान तो 1-2 मिनट के लिए किसी को भी दर्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं। इतनी लंबी कथा सुनाने के लिए तो हमारे पास नहीं बैठते हैं, तो बहुत दिनों तक तो रह नहीं सकते। और दूसरी अड़चन क्या है कि भगवान की कथा में ही, मतलब भगवान की कथा में भगवान की ही तो महिमा बतानी है। तो अगर भगवान की महिमा जो होती है तो भगवान अपने मुंह से कोई महिमा अपनी भगवान दूसरे को सुनाने लगे तो जचेगी नहीं, वो अच्छी बात भी नहीं लगेगी। मतलब हमको किसी की बात करके हम किसी की कर सकते, हमारी बात हम नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि भगवान की कथा में भगवान की महिमा क्या होती है, तो अपने मुख से भगवान अपनी महिमा सुनाने लगे तो ये जचेगी नहीं। इसीलिए कृपा करके भगवान संत को प्रेरणा देते हैं और संत के मुंह से अपने चरित्र की पवित्रता और महात्म्य सुनवाते हैं। इसीलिए अज्ञान और संशय ये संत की कृपा से निवृत्त होते हैं। ज्ञान भी जाता है और सारे जो संशय और शंका होते हैं वो भी जाते हैं, और भगवान की कृपा से हमें संत मिलते हैं। अब ये बात कि भगवंत से भी बड़ी संत की महिमा हुई अभी तो, क्योंकि संत ने सुनाई तो भगवान से भी संत की महिमा बड़ी होगी। तो खगराज ने ऐसी अच्छी बात कही, गरुड़ जी ने, तो माने या तो राज्यादेश हो गया, क्यों माने राजा ही हो गया, भगवान का भक्त है। तो क्योंकि संत भगवान की कृपा से संत मिले, और संत की कृपा से मतलब संत की हरि कथा सुनने से सारा ज्ञान चला जाता है, मोह चला जाता है, तो फिर ये राज्यादेश हो गया, बड़ी ये राजा ही हो गया, भगवान का भक्त होता है वो, क्योंकि इसमें भी बड़ा विनय, बड़ा अनुराग है। और राम कृपा तब दर्शन भयऊ मिलेऊ तात कबन विदित हुई, बड़ी भारी प्रेम की कथा कही, मतलब बात कही गरुड़राज ने। अब यह कहो कि वक्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। तो कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि शक्ल कौवे की क्या होती है, आवाज भी बड़ी मीठी होनी चाहिए। मतलब वो कौवे जो काकभूषण जी ने कथा सुनाई तो किसी को लगा कि वक्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए, इसकी वाणी भी मधुर होनी चाहिए। तो कहते हैं कि कौवे की शक्ल कैसी होती है, और उसकी शक्ल और आवाज दोनों देखते सुनते हैं, तब राम कथा सुनते हैं। वह राम कथा मतलब वक्ता का सौंदर्य और उसकी वाणी देखते तो वो राम कथा सुनने नहीं आते, वो तो फिर राम कथा के प्रेमी नहीं, वो वक्ता के प्रेमी, ऐसा मानना चाहिए। तो कहते भले ही वक्ता काव काव कौवे की तरह काव काव करे, बोलने में काव काव होवे, देखने में भले ही वक्ता काला हुए, जाति का भी नीच हुए, तब भी अगर वह राम कथा कहता है तो उसमें राम कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ऐसी भगवान के गरुड़ जी का जो बात थी, ऐसे सुन करके जो काकभूषण जी थे, तो उसके एक एक बाल कागजी के शरीर के खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, सब बोलते हैं। तो ऐसे कागजी माने काकभूषण थे, तो सारे काले 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 हो गए, तो काले काले एक एक बाल कागजी के शरीर से खड़े हो गए, सबके सब, तो काले काले बाल। अब आंखों ये सुन करके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए कागजी के, और मन में भी अतिशय हर्ष हो गया, क्योंकि सज्जन पुरुष को भी अच्छे श्रोता मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं। अच्छे श्रोता का मिलना भी एक बढ़िया संयोग होता है। श्रोता के भी गुण लिखे हैं, तो क्या होने चाहिए, तो कहते हैं कि श्रोता का गुण बताते हैं, तो उसकी सुमति माने उसकी बुद्धि अच्छी हो, माने तर्क जो करे, युक्ति जो उसके मन में फुटे वह रामचंद्र जी के अनुकूल ही फुटे, मतलब जो उसकी सुमति इसको कहते हैं कि जो भगवान के बारे में सोचे, ऐसी बात है।
और बुद्धि से रामचंद्र जी का समर्थन हुए, वेद शास्त्र पुराण का समर्थन हुए, तब जाके सुमति है, ऐसा कहा जाता है। और सुशील होना चाहिए श्रोता, माने सबके साथ विनय का वर्ताव करे और किसी से भी द्रोह न करे, श्रोता से मतलब परस्पर श्रोता से भी वो द्वेष न करे। कभी कभी स्वामी जी कहते हैं किसी के आगे अगर कोई बैठ जाता है तो कथा वथा में देखते हैं तो जगह रख के बैठते हैं तो बोलते किसी के आगे अगर बैठ जाए तो वो चिल्लाते हैं भेड़िया की तरह। सो वैसा हमने देखा है, स्वामी जी कहते हैं। तो कथा का इतना भी होना, सुशील सुमति होना चाहिए, सुशील होना चाहिए और कथा का रसिक भी होना चाहिए, उसको कथा में रस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा चल रही है तो जाके बैठे, कथा का रसिक भी होना चाहिए, माने हृदय में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तो सुमति सुशील शुचि माने पवित्र होना चाहिए, कथा रसिक और हरिदास तो भगवान का भक्त होना चाहिए। इस 5 गुणों से युक्त जब श्रोता होता है, मिलता है, तो शंकर जी कहते हैं कि उमा सज्जन पुरुष अगर ऐसा श्रोता होता है तो अत्यंत गुप्त रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। तो जो वक्ता होता है, आगे कहते हैं बोले गहु सुंदर बहोरी, नवगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे, तुम्हारी न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ किनि तुम दाया, पटय मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोहि, तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु अचरज गोसाई, नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन केहि केहि, हो जग कामन चावन जेहि, तृष्णा केहि न कीन बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि गए लोभ विडंबना, किनि न एहि संसार, श्रीमद वक्रन कीन केहि, प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचन के नैन सर को, असलागन जाहि, सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषण जी फिर से बोलते हैं कि पहले प्रश्न करने पर बोले थे कि मतलब गरुड़ जी ने प्रश्न किया तब बोलते हैं, अब बिना प्रश्न के काकभूषण जी बोलते हैं, क्योंकि जो स्निग्ध प्रेमी माने अच्छे प्रेमी होते वो प्रेम दर्शाने वाले, तो स्निग्ध प्रेमी ही स्निग्ध होता है, ऐसे स्निग्ध प्रेमी अपने स्नेही है और शिष्य भी है, तो उसके बिना पूछे भी बात बताई जाती है। तो विधान यह है शास्त्र का कि जो कायदे से प्रश्न न करे या अगर कोई पूछे ही नहीं तो उसको अपनी ओर से बताना नहीं चाहिए, ये शास्त्र का विधान है। क्योंकि सब में भगवान को देखना, किसी को उपदेश का पात्र नहीं समझना, मतलब सबको पता है ऐसा समझना चाहिए, सब में भगवान को सबको पता है, मतलब किसी कोई उपदेश का पात्र है ऐसा नहीं समझना। तो किसी को बुरा समझकर उपदेश से उसकी बुराई छुड़ा दे, किसी का दोषी समझना, क्यों किसी का बुरा समझना, माने इसीलिए ऐसा नहीं मानना सब भगवान ही है ऐसा समझना। तो सबमें भगवान देखकर मगन होकर रहना, इसीलिए सबको बिना पूछे कोई प्रश्न का जवाब नहीं देना। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जब कभी भगवान ही दुखी बनकर आ जाए, अब भगवान सब में देखते हैं तो कभी उनको भी दुख होता है तो वो भगवान ही है अभी तो कहते हैं कि कभी भगवान ही दुखी बनकर आ जाए तो अपने को दोषी बतावे, कुछ पूछने लग जाए तो उनको यही समझाना चाहिए कि तुम दोषी नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो, तुम तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो। तो वैसा मैं देख रहा हूँ, ऐसे उससे बात करनी चाहिए अगर कोई आता है ऐसा तो और जब कोई कुछ पूछे तो बताने की बात हो तो बता दे। लेकिन जब किसी से घनिष्ठ संबंध हो जाए, जैसे शिष्य और गुरु का भी होता है और किसी बहुत आपस में रिश्ता हो जाता है, तो बोलते हैं किसी घनिष्ठ संबंध हो जाए तो कहते हैं कि अनापृष्टम अपि ब्रूयु गुरवो दीन वत्सलः, मानी जो गुरु अपने दीन और शिष्यों के प्रति जो वात्सल्य होता है
तो वात्सल्य रखते हैं और वे उनके कल्याण के लिए बिना पूछे ही कोई बात अपने ओर से भी बता दे तो सही मार्गदर्शन कर देते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं होता, बुराई नहीं है। वो विधान भले है तो बिना पूछे किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए, लेकिन जो गुरु होता है तो उनको दीन जनों पर और अपने शिष्यों पर वात्सल्य भाव रखते हैं, तो इसीलिए उनका कल्याण के वास्ते उसके मार्गदर्शन वो कर देते हैं बिना पूछे भी। तो कहते कि बिना पूछे भी उसको बात बता दी जाती है और उसमें पूछने की प्रतीक्षा भी नहीं की जाती कि कोई पूछे और उत्तर दे। अब नभगनाथ माने पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी को कहते हैं। तो हे नभगनाथ मतलब जो आकाश में उड़े तो उसको इन खगराज के प्रति ऊपर काकभूषणी जी की थोड़ी प्रीति नहीं है, बहुत बड़ी प्रीति है काकभूषणी जी की, क्योंकि पक्षीराज भी है, कथा सुनने भी आए हैं और उनके संशय सब कुछ दूर हुआ है, तो बहुत खुश है काकभूषणी जी भी। तो कहते बहुत प्रीति है, तो बोले हे स्वामी हम पक्षी है और तुम पक्षियों के राजा हो, तुम तो सब प्रकार से हमारे पूज्य हो, माने भगवान के वाहन होने से भी पूज्य हो, पक्षियों के राजा होने से भी पूज्य हो और अतिथि भी है तो अतिथि होने से भी पूज्य हो, और सबसे बड़ी बात भगवत कथा के प्रेमी होने से भी आप पूज्य हो और तुम भगवान रघुनाथ के प्रेम पात्र हो और मेरे भी पूज्य हो। सो अब तुमको न मतलब अब काकभूषणी जी कहते हैं तुमको न संशय है, न मोह है, न माया है। माने क्या वाणी भगवान काकभूषण जी कैसे अच्छे से बताते, पहले कहा था मुझे मोह है, लेकिन अब तो कहते तुम्हारे तो है ही नहीं, चला गया ऐसी बात नहीं है, तुम में तो संशय मोह माया है ही नहीं। तो ऐसा बोलने का इतना ढंग है, यह नहीं कहते कि तुम मोहग्रस्त होकर आए थे और मैंने तुम्हारा मोह को नष्ट कर दिया, तुम संशयग्रस्त होकर आए थे और मैंने तुम्हारा संशय चला मतलब मिटा दिया, ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे में है ही नहीं, ऐसा ही बताते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे में मोह माया संशय कभी थे ही नहीं। अब कहते हैं कि कोई जो बड़े लोग होते हैं वो प्रश्न करके भी दूसरे को बड़प्पन देते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमने देखा है, उनके समकालीन को स्वामी जी होंगे इसकी बात करें कि स्वामी असंगानंद जी के पास चले जाओ, हमारे वाले नहीं, वो पुराने उनके समकालीन, और कहते हैं कि स्वामी श्री भगवतानंद जी के पास चले जाओ, तो कहते हैं कि हमारे शुरू में इनका बहुत मिलना होता था, तो जब मिलना होता था तब ये प्रश्न करने लगते थे और कहते थे कि भागवत में यह बात है, इसका क्या अभिप्राय है, मैं जानता हूँ मतलब और ये उपनिषद में ये बात है तो इसका आपका क्या अभिप्राय, माने उसके वो जो उत्तर देंगे इसका बड़प्पन दिखता है, इसके लिए ऐसे प्रश्न पूछे, उनको सब मालूम होता है वैसे भी। तो कहते हैं कि भागवत में यह बात है, इसका क्या अभिप्राय है, तो स्वामी जी कहते हैं मैं जानता हूँ कि उनको मालूम है, फिर भी ये पूछते हैं बड़प्पन देने के लिए, मुझे आदर देने के लिए पूछते हैं। ऐसा लगता है कि उनको नहीं पता, मैंने जवाब दिया तो अच्छा लगता है। तो ये आदर देने का भी एक तरीका होता है कि खुद छोटे बन जाते हो और जो सामने वाले उसको बड़ा बना देते हैं। तो प्रश्न करने लगे और सामने वाले जो उत्तर देने वाले सामने वाले को उत्तर देने वाला बना दे। क्यों है मतलब परीक्षा लेने के लिए किसी को पूछते ऐसा नहीं है, वो पूछते ये भी एक आदर करने का तरीका। अब काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि मैं कौवा और तुम गरुड़ भगवान के वाहन हो, यह तो तुम मुझे बड़प्पन देने के लिए और हम पर दया करने के लिए तुम हमारे पास आए और प्रश्न किया, माने मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मतलब तुमने हमको बड़ा बना दिया, तुम हमको बड़प्पन देने के लिए कथा सुनने के लिए आए हो, नहीं तो तुम में तो मोह और माया कहाँ से होते, तुम तो भगवान के इतने पास रहते हो। तो कहते हैं कि अब यह कहो कि नहीं जी हमारी मोह माया सच्ची थी, तब भी खगपति तुमको रघुपति ने मोह का बहाना देकर मेरे पास भेज दिया, राम जी भगवान ने मेरे पास भेज दिया और मुझको बड़ा बनाने के लिए, मुझे जो भगवान का जो भक्त है सो बड़ा है, ये बढ़ाई देने के लिए तुमको मेरे पास भगवान ने भेजा है। तो कि कौवा भी भक्त होए तो गरुड़ उसके पास आता है, मतलब भक्त हो तो कोई भी हो, छोटा हो वैसे कौवे छोटा और पक्षी राज है, तो मतलब जो भक्त होते हैं उसके पास गरुड़ को भी जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार छोटे से छोटा आदमी भी भगवान का भक्त हो तो हो जाए तो सब इसके पास बड़े से बड़े को जाकर भी उसके पास शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हे गरुड़ जी तुमने बताया कि हमको मोह हो गया था, तो हे गोसाई, हे मालिक, हे स्वामी, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमको मोह हो गया था, यह प्रभु की जो माया है वो तो सारी दुनिया को नचाती रहती है। और वर्णन करते हैं काकभूषण जी कि तुम यह मत समझना कि मोहित होने वाले में मैं अकेला हूँ, माने खरबूजे तुम अकेले, वैसा नहीं है।
कि तो वर्णन करते हैं कि यानी मुझे मोह हो गया, यानी मैं कितना हीन हूँ, ऐसा नहीं है कितना नीच हो गया। तो तुम्हारी पंक्ति माने तुम्हारी हरोड़ तो बहुत ऊंची है, क्योंकि मुझे मोह हुआ है, तुमको मोह नहीं हुआ। तो ऐसा मत समझना। काकभूषणी जी गरुड़ जी को ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि तुम तो अपना मोह बताते हो। यहाँ तो नारद जी को खुद को भी मोह हो गया था। फिर कहते हैं कि शंकर जी को भी मोह हो गया था। मोहिनी के प्रसंग में भागवत में आता है। कहते हैं ब्रह्मा जी को भी भगवान की बाल लीला देखकर मोह हो गया था। तो वेदों में भी ब्रह्मा जी के मोह का प्रसंग का वर्णन है। सनकादि भी मोहित हो गए थे, फिर वो जय विजय को शाप दिया था तो वो फिर से नीचे आ गए थे। तो कहते हैं कि भगवान के सेवकों में भी जो बड़े बड़े जो आत्मवादी मुनि नायक है वे भी मोहित हो जाते हैं। तो गरुड़ जी तुमको ये मोह हो गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो भगवान की लीला है, या किसी में अभिमान नहीं रहने देना चाहता, इसीलिए मोह देते हैं भगवान। तो राम रावण के युद्ध में भी जब माया का खेल हुआ तब लक्ष्मण जी को भी समझ में नहीं आता, तो सब राम भगवान बहुत राम बन गए थे और रावण भी बहुत बार खेल माया का हुआ था। तो उसी बार जो राम ने लीला की थी वो लक्ष्मण जी को भी समझ में नहीं आता। लक्ष्मण जी को तो माया जानकी का अग्नि में प्रवेश करा करके जानकी के निकलने की भी बात जो माया थी वो भी लक्ष्मण जी को पता नहीं था। वो जब वो असली मतलब मूल सीता चली अग्नि में गई थी और फिर माया की सीता बाहर आई चली थी, और जब वापिस आए तो वो माया की सीता को अग्नि में डालकर असली सीता को बाहर लेके आए थे। तो वो अग्नि जो हुई, अग्नि परीक्षा हुई थी वो इसीलिए हुई थी, लेकिन ये माया थी, लोग ऐसा नहीं समझते। तो फिर यदि ऐसी स्थिति में माया किसके ऊपर नहीं व्याप्त, इतने लोगों को व्यापित होती है, तो इस मोह ने न जाने किस को अंधा नहीं कर दिया, माने सबको पता मोह हुआ है। तो कहते हैं जब आदमी को मोह हो जाता है तब वेद पुराण शास्त्र का एक भी अक्षर उसको सोचता नहीं है। जब नारद को मोह हुआ तो गुरु की भी बात न माने, ईश्वर की भी बात न माने, वेद पुराण की भी बात न माने, बस वो विश्व मोहिनी, वो विश्व सुंदरी के पास उसकी शादी करने थे, तो भगवान ने उसको बंदर का मुख बना दिया, बचा लिया, क्योंकि भगवान उसका भला चाहते थे। तो यह जब मोह हो जाता है तब आदमी अंधा हो जाता है, यही उसका लक्षण है मोह होने का। तो कहते कि जगत में ऐसा कौन है जिसको काम नहीं न चलता। पहले मोह की बात हुई, अब भगवान काम की बात करते। तो कहते कि जिस जगत मतलब काकभूषण बोली, जगत में ऐसा कौन नहीं है जिसको काम नहीं नचाता है। तृष्णा ने किसको पागल नहीं बना दिया, जो भी तृष्णा होती है तो, और किसके हृदय को क्रोध ने भी नहीं चलाया। मोह, काम, तृष्णा, क्रोध। तो बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कोविद माने पंडित, गुण आगार, जो गुणों के भंडार होते हुए भी, परंतु लोभ ने इस संसार में किसकी भी विडंबना नहीं की। माने सबका मोह आया, क्रोध आया, लोभ आया, काम आया, तृष्णा आई, तो ये सारी चीज आ गई, तो किसको तमाशा नहीं बना दिया ये लोग ने। तो कहते किसको यहाँ लोभ ने बहुरूपिया बनाकर नहीं नचाया। माने लोभ तो सबको हो जाता है। तो कहते मान लो कि लोभ पूरा ही हो गया, तब क्या हुआ, लोभ पूरा हुआ मैंने धन आ गया, तब जाके लोभ पूरा होता है, धन आ गया। और जब धन आ गया तो लक्ष्मी का ऐसा मद आ जाता है कि आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, माने टेढ़ी दृष्टि से देखता है। तो सारे अवगुण बता दिए कि मोह, काम, तृष्णा, लोभ, अभी मद भी आ गया, धन भी आ गया, तो मद भी आ गया। तो मोह भी, मद भी ऐसा ही होता है। तो कहते हैं कि जब धन आ गया तो लक्ष्मी का मद ऐसा होता है कि आदमी टेढ़ा हो जाता है। जरा सी ऊंची कुर्सी किसी को मिल जाती है तो वो आदमी अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को भी नहीं पहचानता है। कि जब बेटा, कहते हैं स्वामी जी कि जब बेटा मतलब धन का कमाऊ हो जाता, धन का घमंड बहुत होता है, तो कमाऊ पुत्र अगर जो घर में होता है, तो स्वामी जी कहते हैं हमने सेठों के घर में देखा है कि जब बेटा कमाऊ हो जाता है और बाप बूढ़ा हो जाता है, तब बेटा बाप की कोई कीमती नहीं रखता है, क्योंकि उसका धन का मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और जहाँ ऐश्वर्य मिला, हुकूमत मिली, ऊंची कुर्सी मिली, तो जाकर लोग विनती कर रहे हैं कि हुजूर हमारे विनती सुन लीजिए, हमारी दरख्वास्त पर विचार कर लीजिए। लेकिन ये ऊंची कुर्सी पर बैठा आदमी जैसे बहरा हो गया, कोई सुनता ही नहीं, ऐसा हो जाता है। और सुंदरी मृगलोचनी, जिनकी हरिण के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं, यह नेत्र नहीं बाण है, तो यह जो होती है
वो तुम्हारे दिल को चीर डालेंगे। ऐसा कौन है जो दुनिया में ऐसे बाण नहीं लगते? तो सारे जो अवगुण थे वो बता दिए, तो ये सबको होता है, कालकोशल विधि ऐसा कहते हैं। और अभी आगे कहते गुणकृत सन्यपात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निवेहि, जोबन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर जरा न दसावा, मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लागतु न गो असधीरा, सुत बित लोक ईशनातीनि, केहि कैमति इन कृत न मलिनी, यह सब माया कर परिवार, प्रबल अमिति को वर नहीं पार, शिव चतुरानन जाहि निराहि, अपर जीव के ही लेखे माही, व्यापी रहे संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड, सोदासी रघुवीर कई, समुझे मिथ्या सोबी, क्षुद्र न राम कृपा बिनु, अथ कहौ पद रोपि सियावर रामचंद्र की जय। समझिए, कहते हैं कि जैसे वात, पित्त और कफ, ये तीनों जब आपस में शरीर में जब आपस में उलझा जाते हैं तब सन्निपात जैसा रोग हो जाता है। मतलब वो किसी को इनको तीनों बीच बीच में झगड़ते हैं तो ऐसा मिल जाते, उलझ जाते हैं, तो माने बैलेंस नहीं रहता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है, तो कहते हैं कि सन्निपात जैसा रोग होता है, माने पागल हो जाता है आदमी। इसी प्रकार सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों की वृत्तियां जब मनुष्य के मन में आती है तब वह पागल हो जाता है। बैलेंस बना रहना चाहिए, प्रमाण बना रहना चाहिए। लेकिन अगर कहते हैं कि एक मन कहता है कि वहां चलो जहाँ भोग विलास करने वाले लोग हैं तो उनके साथ हंसे खेले, इसमें जिंदगी की सफलता होती है, ऐसा लगता है, तो ऐसे लोग हैं। अब एक मन कहता है कि चलो भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कथा सुनने जाए, उसमें बड़ा सुख है, बड़ी शांति है और भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर एक मन कहता है, तीन मन की बात हुई, पहला कहता है कि भोग विलास करे, दूसरा कहता है भजन करे। अब एक मन कहता है कि छोड़ो झगड़ा, आओ सोए कान दुपट्टा, मतलब सो जाते, कुछ करना नहीं है, तो रोटी मिलती है खाने के लिए, फिर कुछ करने की क्या जरूरत है। तो इसको गुणवृत्ति विरोध बोलते, माने आपस में टक्कर होती तीनों मन की, हमारे मन में भी होता है क्या करे, तो ऐसा होता है, तो इसको तो सन्निपात हो जाता है। तो इसको गुणवृत्ति विरोध बोलते हैं। अब इन तीनों में कभी कोई बुद्धि प्रबल हुई तो कभी कोई, तो कभी सत्संग में जाना है तो ऐसा सातत्य नहीं रहता है, कभी सत्संग में जाना है, कभी मूवी देखने जाना है, कभी खाने जाना है, कभी सो के रहना है। तो जब कोई वृत्ति प्रबल होती है तब ऐसी वृत्ति, ऐसा काम होता है। तो कहते कि ये सन्निपात हो गया, मानी ये आदमी पागल हो गया। तो कभी सत्संग की बात करता है और कभी भोग की बात करता है। कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि जिंदगी चौपट हो जाएगी, कथा सुनने में क्या करना है, कथा सुन सुन के तो हम जिंदगी पर कथा ही सुनते रहेंगे। तो कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार के सारे भोग तो बहुत देख लिए, अब उनमें क्या रखा है, तो वैराग्य आ जाता है। तो अब चलो भगवान का भजन कर दो और हृदय में शांति प्राप्त करो। तो कभी ऐसा निकम्मापन भी आ जाता है कि लेट जाते हैं धरती में, पड़े रहो, कुछ भी नहीं करना है कि घंटों तक, तो इसको तमोगुण बोलते हैं। तो तमोगुण आ जाता है तो फिर लेट जाते हैं, और रजोगुण आता है तो भोग विलास की इच्छा होती है, और सत्वगुण आता है तो भगवान के भजन की इच्छा होती है। और ये जब तीनों आपस में लड़ते हैं गुण, तब आदमी को ये पागल बना देता है, सन्निपात हो जाता है। तो कहते हैं कि मनुष्य के मुंह से बुरी बुरी बातें निकलती है तब की जब उसको सन्निपात हो जाता है, मैंने पता नहीं चलता क्या करना है। तो यह भला किसे नहीं होता, सबको ऐसा होता है। और ऐसा कौन है कि जिसको मान और मद ने छोड़ दिया हो, मतलब स्पर्श नहीं किया हो। सबको मान भी होता है, मद भी होता है, और किसी को निर्दोष छोड़ा हो ऐसा होता नहीं। और जब जवानी आती है तो जवानी का बड़ा भारी बुखार है, वो भी ज्वर है बोलते। दो प्रकार के ज्वर है, ज्वर मान्यता। तो कहते हैं कि जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, एक मत्सर और अविवेक, माने मत्सर अभिमान बोलते हैं।
और अब इन दोनों से कोई भी नहीं बचता है। तो सभी लोगों में ये बलि ज्वर है, यौवन ज्वर, मतलब युवानी में जो होता है तो उसको लगता है मैं भी जो करता हूँ सब करता हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा भी होता है। तो बिहारी का एक दोहा है कि एक बिके चहले पर बुढ़े बहे हजार, कितई अवगुण जगत ये नौ वय चढ़ती बार। तो कहते कि नई उम्र जब आने लगती है, जब युवानी आने लगती है उस समय, अथवा तो नाव में चढ़ते समय, नदी पार करने के लिए नाव पर चढ़ते समय और नई वही चढ़ते समय, दोनों की बात बता रहे हैं। तो एक तो भीग गए, मतलब चढ़ती नाव में चढ़े, बढ़ती नाव में, तो एक तो भीग गए, कीचड़ में पड़ गए और हजारों रुपये अगर नाव में चढ़ते तो, और बह गए, और कितने ही यौवन जग में गए। तो नाव बया चढ़ती बार, माने नाव पर चढ़ते समय ऐसा भी हो सकता है। और तब जब ये यौवन ज्वर आता है तो किसी को नींद हाँकने के लिए विवश नहीं करते। वो बड़ी बड़ी बातें बहुत करते, जो लड़के जवान होते ये करते, आकाश से तारे तोड़ लाएंगे, ऐसी ऐसी बातें। तो ये नींद बहुत आती है और ऐसा कौन नहीं करता है, जवानी होती है तो बहकने लगता है आदमी, माने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है आदमी कि यह करेंगे वह करेंगे, कंपित हो जाता है क्रोध के मारे में। तो बहुत ऐसा होता है कि गुस्से में भी हो जाता है कि अब हमको इसको मार डालेंगे, कुछ भी होता है, तो विवेक नहीं होता इसमें। तो कितने सारे अवगुण बताए, देखो पहले बताया काम, मोह बताया, फिर काम बताया, फिर तृष्णा बताई, फिर लोभ बताया, लोभ बाद मद बताया, मद के बाद ये सुंदरी वाला बताया कि जो होता है वो काम के बाण चढ़ाते वो, फिर इसके बाद चढ़े वो तीनों गुणों वाली बात का सर निपट बताया। अब ये युवानी का जड़ बताया। अब कहते हैं कि ममता बताते हैं। तो ममता किसके यश को नष्ट नहीं करती, ममता मणि ममकार, ये मेरा करके आदमी नहीं छोड़ता, मणि अपना स्वार्थ देखता है। तो ये ममता किसके यश को नष्ट नहीं करती है। आदमी जब ममता के चक्कर में पड़ जाता है, मतलब अपनी पत्नी के प्रति, अपने बेटे के प्रति पक्षपात करता है, अपने भाई भतीजे के प्रति पक्षपात करता है, अपने साल या अपने ससुर का पक्षपात करता है, तो ये ममता किसके यश पर आरूढ़ होकर मतलब नहीं लग जाती, सबके ये होता है। तो ममता बड़ी भारी अंधकार सरीखी है, मानिए जो होता ही है। ममकार जो होता है, मैं और मेरा, इसको ममकार होता है। फिर आगे मत्सर के बारे में बता रहे हैं। तो मत्सर को तो मच्छर ही समझिए, माने इतना तुच्छ समझिए। मच्छर बाहर से शरीर को काटता है और मत्सर भीतर कलेजे में काटता है। यह आदमी हमसे कैसे आगे, ईर्ष्या, मत्सर मान ईर्ष्या, तो यह आदमी हमसे आगे कैसे बढ़ गया। तो दूसरे को आगे बढ़ते देखकर जहाँ खुश होना चाहिए वहाँ यहाँ कर मत्सर ईर्ष्या काटने लगता है, इसे कलंक लगता है। और आगे बताते शोक, और शोक की हवा, दुख मतलब शोक, सोच जिसको बोलते हैं, तो शोक की हवा भला किसको नहीं हिला देती है। इसके बाद कहते चिंता, तो चिंता सांपिनी जैसी होती है, भला किसको नहीं खाती है चिंता, जो चिंता होती है। और कहते हैं एक शब्द चिंता है और एक शब्द चिता है। तो चिता से भी चिंता को बड़ा भारी माना गया है, क्योंकि चिता में ऊपर बिंदी बनी हुई है, तो इसमें चिंता हो जाता है। तो चिंता बड़ा भारी शब्द है। और चिंता चिता नहीं है, यह मत समझना कि केवल शरीर को जलाकर छोड़ देगी ये चिता, यह तो जिंदा को भी जलाती है, चिंता होती है वो तो चिता मरे को और चिंता जिंदा को जलाती है। तो ये चिता और चिंता बताए, तो बहुत सारे बताए। अभी आगे कहते मनोरथ, तो मनोरथ मानी मन की जो इच्छा होती है वो पूर्ण करने की, क्योंकि मनोरथ जो है वो कीड़े समान है। जो शरीर लकड़ी है और जिस लकड़ी में धुन न लगे, लकड़ी को काटने वाला कीड़ा, तो ये शरीर लकड़ी है और जिस लकड़ी में धुन न लगे, तो ऐसी कौन सी लकड़ी है। तो ये सबको मनोरथ तो होते हैं, कोई ना कोई इच्छा होती है कि मैं, अच्छी भी होती है कि मैं सोमनाथ दर्शन करने जाऊँ या अम्बा जी जाऊँ या ऋषिकेश जाए, सब कुछ होता है। तो मनोरथ तो होते ही है। तो वैसे जिस शरीर में ये मनोरथ के कीड़े आकर न काटे, ऐसा धैर्यवान कौन है। और बाकी वो कल हमने देखा था ऐष्णा तरह, तो 3 प्रकार की ऐष्णा होती है, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और यश की इच्छा, माने लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना। तो ये सुध की इच्छा बोलते हैं, तो ये पति पत्नी की इच्छा है, मानिए मैथुन की इच्छा है, और थोड़ा धन बना रहे और घर में रहना चाहते हैं, तो ये लोकेशना होती है, माने अपना नाम हो तो ये लोकेशना होती है। तो इसके पहले ये बात बताई कि संसार में जितने दोष है, जितने दुर्गुण है, जितने दुख है, ये सब माया की सेना है, पूरी माया की सेना जो हमने सुनी वो। और माया किसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है।
तो समझने पर वह माया निवृत्त होती है, तो माया के जो भी अवगुण है वो दुर्गुण है वो भी निवृत्त हो जाते हैं। मतलब विचार सिद्ध है ये। तो विचार से कहे कि मतलब हम सोचे कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो विचार से कहे कि अगर ये नहीं है तो इतना कार्य माया को क्यों दिख रहा है। हम बोले कि ये नहीं है तो कहते हैं स्वामी जी कि अगर ये नहीं है तो इतना कार्य मान माया का कार्य मान पूरा जगत, तो माया का कार्य क्यों दिख रहा है इसका। और यदि कहे कि ये है तो कहते हैं अगर है तो फिर परमात्मा के स्वरूप में द्वैत होने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब भगवान तो एक अद्वितीय है, तो ये दूसरा कहाँ से आया। और परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से नहीं है, और प्रपंच की माने संसार की दृष्टि से जब तक जीव भ्रांत है, जब तक जीव में भ्रांति है, भ्रम है, अज्ञानी है, मोह माया मतलब अविद्या नहीं गई है, तब वह मालूम पड़ती है। अगर हम सबको मालूम पड़ता है क्योंकि हम अज्ञानी है, अविद्या है, तब ये मालूम पड़ती है। जब तक परमात्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया तब तक माया है, मालूम भी पड़ती है। और जब परमात्मा का स्वरूप समझ लिया जाता है तब माया नहीं मालूम पड़ती है। हो गया, फिर से बोलिए। जब तक परमात्मा का स्वरूप हमको समझ में नहीं आता है तब तक माया है और मालूम भी पड़ती है। और जब परमात्मा का स्वरूप समझ लिया जाता है तब माया नहीं मालूम पड़ती है। तो अधिष्ठान के ज्ञान से माया और माया का सब कार्य बाधित हो जाता है, क्योंकि सब कारण 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 माने अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है, सबका अधिष्ठान ब्रह्म है। आगे 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 जाते तो कॉजलेस वो भगवान ही है, ईश्वर ही, ब्रह्म ही है। तो अगर ये पता चल जाए तो माया का कार्य बाधित होता है, क्योंकि माया नहीं रहती है। तो अधिष्ठान के ज्ञान से माया और माया का कार्य सब बाधित हो जाता है। परंतु यह सब समझने की समझ भी भगवान की कृपा से आती है। भगवान की कृपा नहीं होती, ये भी समझ में नहीं आता है। और माने भगवान की कृपा से जब सत्संग होता है तब सत्संग में कोई ये समझ में आता है कि परमात्मा के स्वरूप में माया नहीं है, भगवान माया के बिना है। भगवान तो ये जगत बनाने के लिए माया का सपोर्ट लेते हैं। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी कहु न पावा, सोई प्रभु विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा, सोई सच्चिदानंद धन रामा, अज विज्ञान रूप बलधाम, व्यापक व्याप्य अखंड अनंत, अखिल अमोद शक्ति भगवंत, अगुण अदभ्र गिरागोदीत, सबदर्शी अनवद्य अजीत, निर्मम निराकार निरमोह, नित्य निरंजन सुख संदोह, प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाई, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु ये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई, आपुन होयन सोई सियावर रामचंद्र की जय। अब यही माया जो हम समझते नहीं है, तो अब वही माया, यही माया सारे जगत को नचा रही है। जगत को क्या नचा रही है? तो कहते हैं जगत में जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उनको भी माया पैदा करती है, पालती है और संहार करती है। तो माया की कितनी प्रबल शक्ति है, क्योंकि कागभूषुंडी जी ने राम जी के पेट में जो ब्रह्मांड देखे, कागभूषुंडी जी कौन है वो पता चलेगा। कागभूषुंडी जी ने राम जी के पेट में जो ब्रह्मांड देखे, उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी देखे। जो पेट में ब्रह्मांड देखे बहुत सारे, और इसमें बहुत सारे विष्णु, बहुत सारे ब्रह्मा और बहुत सारे महेश भी देखे। अनेक देखे कि नहीं? अनेक देखे। तो ये जो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग महेश दिखाई पड़े, वह किसके हैं? बोले ये माया के बच्चे हैं, इसलिए वह भी माइक है। मानिए जो देवता है, मतलब ये विष्णु ब्रह्मा महेश, वो भी माइक है, मतलब माया की रचना से हुए हुए। विधि हरि शंभो नचावन नारी,
असल में जो इस माया के जो स्वामी हैं, जो पति है, वो भगवान है, क्योंकि भगवान ब्रह्म ही माया का सपोर्ट लेके वो बनाता है सारा जगत। तो हाँ, असल में जो माया के स्वामी है, जो पति है, वो भगवान है। और उनके चरित्र को मतलब भगवान के चरित्र को कोई समझ नहीं पाता है। वही माया प्रभु के भ्रू विलास, माने भगवान खाली ब्रह्म ऊंची नीची करे, तो प्रभु के भ्रू विलास से, उनके भुहें हिलाने से, माने उनके इशारा मात्र से, संकल्प मात्र से उनको ये सत्ता, उनसे मतलब ये भगवान से सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त करके हे खगराज गरुड़, ये अपने समाज सहित, माने ये माया अपने कार्य सहित नटी के समान सबको नचा रही है। तो माया भगवान का ही, वो कहते हैं ना कि उनसे सत्ता, उनसे स्फूर्ति प्राप्त करके ये सब कुछ भगवान माया ही कर रही है। तो माने ये सारा जगत है तो माया का ही कार्य है, भगवान कराते हैं, लेकिन कार्य करती माया। हाँ, तो यह भगवान भी नट होकर खेल प्रपंच रच रहे हैं, और नट हो गए इसी माया के संबंध से भगवान में नट हो गए। और यह जब माया निवृत्त हो जाती है तो भगवान में नटपना भी नहीं रहता है, मतलब भगवान भी कोई कार्य नहीं, मतलब भगवान भी कुछ नहीं करते हैं। जब माया होती है तब भगवान नट बनते हैं। सरस ही विचार प्रसारा, तो माने कहते हैं कि ये जहाँ राम भक्ति की सुरसरी गंगा बहती है और वहीं ब्रह्म ज्ञान और श्रेष्ठ विचार का प्रसार होता है, जहाँ जैसे राम कथा में होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो ब्रह्म विचार है, ब्रह्मपना है, तो वो सरस्वती नदी जैसे प्रवाहित हो रही है, इसमें वैसा है। तो परमात्मा कैसा है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं करती हूँ, पढ़ती हूँ। ये परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं कि रामचंद्र ये सच्चिदानंद घन है। तो कहते हैं कि घन कहने का अभिप्राय क्या है कि सत में असत नहीं है, माने संपूर्ण शुद्ध सत है, ऐसा नहीं कि सत और असत है। फिर चित्त में अचित नहीं है और आनंद में दुख नहीं है, इसलिए इसको घन, जिसको ठोस बोलते हैं ना, सॉलिड, तो ये घन कहने का अभिप्राय है कि जो रामचंद्र भगवान वही सच्चिदानंद घन है। तो घन कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य में असत नहीं है, सच्चिदानंद जो बोलते, सत्य में असत नहीं है, चित्त में अचित नहीं है और आनंद में दुख नहीं है। माने ये जो परिपूर्ण, अद्वितीय, अविनाशी सच्चिदानंद घन है, इसमें द्वैत की सत्ता नहीं है। तो घन पद का प्रयोग सजातीय, विजातीय और स्वगत, तो तीनों प्रकार के भेद को मिटाने के लिए करते हैं। अब जो सजातीय भेद माने जो अपने हाथ और अपने पैर होते, तो ये सजातीय माने अपना अपना ही होता है। फिर विजातीय माने वृक्ष और गाय, तो दोनों अलग अलग होते, इसको विजातीय बोलते हैं। और स्वगत माने स्वगत भेद माने शरीर के अंगों का भेद, जो अपने अपने हाथ और पैर होते। फिर सजातीय माने समान जाति का, माने वृक्ष गाय तो ऐसे समान का, और विजातीय माने वृक्ष और गाय, तो ऐसा जो भेद होता है, ऐसा भेद बताते हैं। तो घन पद का प्रयोग सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों प्रकार के भेदों को मिटाने के लिए करते हैं, और उसमें द्वैत का लेश भी नहीं, माने पूरा अद्वैत ही है। और वे स्वयं अज है, भगवान अजन्मा है, अज है। तो कहते हैं जायमानता का निषेध करने के लिए, जायमानता माने कोई जन्म ले रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसको संस्कृत में जायमान बोलते हैं। तो जायमानता का निषेध करने के लिए इसको अज कहा जाता है, माने वो नहीं है, ऐसा जनता नहीं है। तो असल में परमात्मा को अज कहना भी तो ही नहीं है, मानिए उसका अनादर है, तो ये ऐसा नहीं कह सकते भगवान परमात्मा अज है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए कि अज तो उसको कहते हैं, जो अज किसको कहते हैं, जो प्रत्यक्ष मालूम पड़ता हुए पर उसका जन्म न हुए, तो इसको अज कहते हैं। तो वह तो अपना स्वस्वरूप है ब्रह्म का, तो सो उसमें जायमान माने उत्पन्न होने वाली जो प्रपंच की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से व्यावृत्ति के लिए अजपना कल्पित है, माने वो ऐसा जन्म ऐसा कल्पित किया हुआ है। अजह कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन न अपि अजह। तो गौड़पाद कारिका में कहा है कि कल्पित समृद्धि से, माने समृद्धि माने आच्छादन किया हुआ, तो कल्पित समृद्धि से परमात्मा को अज कहते हैं। वस्तुतः अज भी नहीं है। अज और जायमान ये दोनों द्वंद्व है, यह दोनों उसमें नहीं है, ब्रह्म में दोनों नहीं है। और विज्ञान रूप का अर्थ है उसमें जड़ नहीं है। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा भी बोलते हैं, और सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा, सत्य ज्ञानम आनंद ब्रह्म ऐसा भी बोलते हैं।
तो वह अज और विज्ञान है, अखंड विज्ञान है। रूप और बल संसार में जितने दिखाई पड़ते हैं कि देखो ये रूप बल धाम, तो ये अज स्वयं है वह, विज्ञान स्वयं है वह, रूप और बल का धाम है। मतलब अज स्वयं है, विज्ञान भी स्वयं है, लेकिन रूप और बल का यह धाम है, वो स्वयं नहीं है। रूप माने आकृति और बल माने क्रिया। तो जितने कर्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं उनमें बल की आवश्यकता होती है, और जितने आकार विकार दिखाई पड़ते हैं उसमें रूप होता है। तो रूप और बल दोनों का ये ब्रह्म होता है, वो अधिष्ठान होता है। तो अज का विज्ञान का धाम ऐसा नहीं कहा, रूप का और बल का धाम कहा। तो वह अज है, विज्ञान है, और रूप और बल का ये धाम है। अथवा वह स्वयं अज है और विज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, रूप और बल माने क्रिया, तो इन तीनों का वह धाम है, माने वो तीनों का ये अधिष्ठान है। वही अंत में वही आता है, मतलब वो व्यापक भी वही है और व्याप्य भी वही है। जैसे लोहे को आग में डाल दो तब आग उसमें व्यापक हो गई, लोहा लाल लाल हो जाता है और लोहा उसमें व्याप्य हो जाता है। अगर कहीं अग्नि हो तो अग्नि व्यापक है और जो धुआं होता है वो व्याप्य होता है। वैसे तो कहते हैं कि जैसे लोहे को आग में डाल दो तो आग उसमें व्यापक हो गई और लोहा व्याप्य हो गया, लेकिन तेजस तत्व का विचार करो तो तेजस तत्व में अलग से जल भी नहीं है और अलग से मिट्टी भी नहीं है। इसीलिए जल और मिट्टी से बना हुआ जो लोहा है वह लोहा भी नहीं है। तो पंचभूतों के अंतर्गत यदि लोहे को लाना है तो वही मिट्टी के अंतर्गत आएगा, कि मिट्टी होती है तो लोहा होता है, तो मिट्टी के अंतर्गत आएगा। और मिट्टी पानी में, पानी तेज में, और तेज इसी मिट्टी के अंतर्गत आएगा और मिट्टी पानी में, पानी तेज में। इसीलिए तेजस तत्व से पृथक न लोहा है और न जलती हुई अग्नि। लोहे में कुछ नहीं, लेकिन वो अग्नि में जाता है कब आता है। यह व्यापक और व्याप्य का जो भेद है वह व्यवहारिक दृष्टि से तो है, परंतु परमार्थ की दृष्टि से ये नहीं है। एक अद्वैत दृष्टि से बोलो तो कहेंगे कि व्यापक भी वही है और व्याप्य भी वही है, और दूसरी निषेध की दृष्टि से देखोगे तो व्यापक और व्याप्य भी इसमें नहीं है, तो उसका परिच्छेदक कोई नहीं है। तो उसमें नाना की उत्पत्ति, विविधता की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है, और वह खंड रहित है। कोई मतलब परिच्छेद नहीं है, अखंड है, तो खंड रहित है। वो अनंत है, मानी अनंत है, अबाध्य है। तत्व ज्ञान के द्वारा भी उसका अंत नहीं होता है। अविद्या से और माया से रचित जितनी भी वस्तुएं होती है, तत्व ज्ञान होने पर उसका अंत हो जाता है, मतलब ज्ञान हो जाने के बाद उसका अंत हो जाता है। परंतु यह तत्व ऐसा है कि तत्व ज्ञान होने पर भी तत्व का अंत नहीं होता है। अज्ञान का अंत हो जाता है कि तत्व का अंत नहीं होता है, इसीलिए इसको अनंत बोलते हैं। वह ब्रह्म विद्या के द्वारा भी बाध्य नहीं है। ब्रह्म विद्या के द्वारा केवल आवरण बंद किया जाता है, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, वही सर्वरूप है। और इस भगवान की शक्ति अमोघ है। शक्ति माने उसमें जो यह अनिर्वचनीय अवर्णनीय माया है, यह अमोघ है। जैसा चाहे वैसी रचना ये संसार में माया करती रहती है। अभी आगे बोलते हैं अगुण अदभ्र गिरा गोटीता। तो वह अगुण भी है, माने जो 3 गुण है प्रकृति के, वो भी नहीं है, वह गुण भी उसको नहीं छूते हैं। माने गुणों के जो अधिष्ठान का भी अभाव है, तो वेदांत की भाषा में ऐसे नहीं कहा जाता है कि वह गुणभाव रूप है, क्योंकि वो है ही नहीं। अगुण माने गुण का अभाव नहीं, वह गुणाभाव रूप भी नहीं है। तब क्या है? तो वह गुणों के अभाव का प्रकाशक है, उसको प्रकाश देने वाला है, और गुणों के अभाव का अधिष्ठान है। और अदभ्र, तो दभ्र माने अल्प और अदभ्र माने जो अल्प नहीं है वह। तो दभ्र माने अल्प, अदभ्र माने अल्प नहीं है। यदि किसी ने यह जाना कि मैं जीव हूँ, तो बोले उसने छोटा ज्ञान प्राप्त किया, मैं ब्रह्म हूँ तो बड़ा ज्ञान प्राप्त। तो अगर किसी ने जाना कि मैं देह हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं विश्व हूँ, मैं तेजस हूँ, मैं प्राज्ञ हूँ, ऐसा यदि किसी ने जाना तो उसने दभ्र माने छोटा माना आपको। तो अदभ्र माने ये परिपूर्ण है, और
गिरा माने ये वाणी, और गोतीत माने इंद्रियों से भी परे, गो माने इंद्रिय, गो अतीत माने इंद्रियों से परे। तो वाणी और इंद्रिय दोनों से ये अतीत है और वह सर्वदर्शी है। और दूसरे ढंग से बोलो तो ये सब भी है और दर्शी भी है, वो देखता भी है और सब वो भी वही है, सब कुछ वही है। जहाँ सर्वस्व पदार्थ पद का अर्थ शंकराचार्य भगवान करते हैं, वहाँ कहते हैं कि ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है और ज्ञाता भी वही है। माने ज्ञान माने जो ज्ञेय माने जो एक जानने की चीज है उसको ज्ञेय बोलते हैं, और ज्ञाता माने जो जानने वाला है। तो ज्ञान भी वही है, त्रिपुटी, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है और ज्ञाता भी वही है। माने दर्शी भी वही है और सर्व भी वही है। तो अनवद्य, तो वद्य माने दोष, तो अनवद्य माने जिसमें दोष नहीं है वो, तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। तो जो अवध्य माने जो काट दे, जो दूसरे को काटे माने जो दोष के साथ लग जाए तो वो कलंकित हो जाता है। किसी को दोष लग जाता है तो माने वो कलंकित हो जाता है। तो यह निर्मल है, निर्दोष है, निर्माय है, तो ये अजीत है, कोई इसी को जीत नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म दूसरा होया तो कोई जीते, तो ये अजीत है। और ये निर्मम निराकार है, माने उसको किसी से ममता भी नहीं। राम भगवान ब्रह्म में देखो तो वैसे लीला करते थे, फिर भी कोई ममता नहीं थी, तो वो चरित्र करते थे, तो उसी को किसी से ममता नहीं है। तो ममता मतलब माँ बाप नहीं, भाई बंधु नहीं, दुश्मन भी नहीं, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, घरवाली भी नहीं। तो निर्मम माने परमात्मा ऐसा है जिसके माँ बाप नहीं, कारण नहीं, भाई बंधु नहीं, माने सजातीय नहीं, दुश्मन नहीं माने विजातीय भी नहीं, और कार्य नहीं माने बेटा बेटी। फिर से बोलती हूँ, तो परमात्मा ऐसा है जिसके माँ बाप नहीं, माने कोई कारण होना चाहिए परमात्मा के लिए, तो परमात्मा को माँ बाप नहीं, मतलब वो कोई कारण नहीं, उनका अंतिम कारण वही है अधिष्ठान, तो उनका कोई कारण नहीं है। फिर उनके भाई बंधु नहीं, माने कोई सजातीय नहीं साथ में रहने वाला, मतलब वो कोई साथ में उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, कारण नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो भाई बहन नहीं है, माने वो सजातीय भी नहीं है, और दुश्मन भी नहीं है, माने कोई विजातीय भी नहीं कि कोई उसका दुश्मन हो, और कोई कार्य भी नहीं, माने अपना कार्य होता तो अपने बेटे ऐसा कुछ होता, तो माने कोई इनका कार्य भी नहीं। माँ बाप कारण हो रही है, माँ बाप के कारण में कार्य परमात्मा का, लेकिन कारण भी नहीं है तो ये कार्य भी नहीं, और उनके बेटे बेटे नहीं तो ये भी कार्य नहीं है, तो कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, सजातीय भी नहीं है, विजातीय भी नहीं है। तो बेटा बेटी भी नहीं है, घरवाली भी नहीं, माने कोई समान सत्ता भी नहीं है, बराबर करने वाले। तो ये परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं न तस्य कार्य करणम न श्रूयते, न तस्य कश्चित जनिता न चादीपः। ये श्वेतासुर उपनिषद का ये मंत्र है। तो कहते कि भगवान के सांसारिक कार्य मानी सांसारिक कार्य करने के लिए इंद्रियों की जो आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं प्रकाशित है, ऐसा कहते हैं। और उस परमात्मा का ना तो कोई ना कोई मतलब उनका कोई मालिक है, स्वामी है, ना तो कोई उसका उस परमात्मा का ना तो कोई साधक है, ना ही कोई स्वामी मालिक है, और मैंने उसको कोई पैदा करने वाला भी नहीं है, ना तो उसका कोई स्वामी है परमात्मा का। तो जैसे ये श्रुति में कहा उन्हीं बातों को यहाँ पर बताया है। और मतलब कहते हैं निर्मम निराकार, तो कारा बोलते हैं जेल खाने को, कारागार बोलते हैं ना, जेल खाने को कारागार बोलते हैं, तो कारा बोलते हैं जेल खाने को। जब चारों ओर चार दीवारें बनी जाती हैं, उसके भीतर जो गिर गया मतलब अंदर गहराई गयो तो उसको एक कारागार में बंद हो गया, ऐसा बोलते हैं। और जो आकार बोलते हैं माने आकारा, तो माने चार ओर से जो कारा है तो उसका नाम आकार है। तो जैसे ये शरीर बना उसमें आकार होकर हम बैठ गए उसी शरीर में कारा बन के, तब हमारा नाम हो गया आकार। आकार में हम बैठ गए तब आकार। यह शरीर का आकार हमारे ऊपर कल्पित हो गया। कारण कार्य जो कर्म से बने उसका नाम कार, और कर से बने उसका नाम कार। तो स्वामी जी कहते हैं हंसी करो तो कर से चलाते, और मोटर तो बोले कार। इसी प्रकार ये जो आकार है, जो आकृति है, वह रचना है, प्रकृति में कर्म से बनी हुई है ये। और परमात्मा उसका कर्ता नहीं है, उसमें कर्म नहीं है, इसलिए आकार किसी को छूता भी नहीं है। उसमें निर्मोह है, माने मोह भी नहीं है। यह नहीं कि यह ज्ञान स्वरूप बेहोश पड़ा है, नहीं नहीं, वह नित्य है,
उसमें किसी प्रकार का अंजन नहीं है। तो अंजन माने बुद्धि। तो अंजते अनया इति अंजना माने जिससे अंजन लगाते हैं, जो बोलते उसको अंजन के साधन। तो माया बुद्धि मल, तो ये मल को भी अंजन बोलते हैं। तो अंजन आंख में लगाते हैं काला काला, तो मैल को भी अंजन बोलते हैं। और निरंजन माने निर्मल, माया रहित और विज्ञान आत्मा से भी विलक्षण है, अलग है। और वह सुख संदो है माने सुख का समूह है। वो बस सुख ही सुख है, सुख के सिवाय दूसरी कोई चीज इसमें है ही नहीं। राशि राशि माने भंडार, खजाना खजाना भर के सुख है भगवान। और यह प्रभु प्रकृति, यह प्रभु प्रकृति से भी परे, प्रकृति से भी परे है और सबके हृदय में रहने वाला है। यह ब्रह्म है, निरीह है माने कोई इच्छा वाला नहीं है, माने उसमें कोई कामना कोई तृष्णा कुछ भी नहीं है। और माने इसमें संकल्प और क्रिया दोनों नहीं है। बीरज माने उसमें कण कण रज, बीरज माने रज रहित, तो कण कण रज भी नहीं है। और अविनाशी माने विनाश और मृत्यु की भी प्राप्ति नहीं है उसको। तो हे गरुड़ जी, यहाँ इस परमात्मा में मोह का कोई हेतु ही नहीं है। माने किसी बात को सिद्ध करने के लिए या तो मोह का पाप बताना पड़ेगा कि मोह किसकी वजह से, भगवान तो ऐसे है नहीं कि उसमें मोह लग जाए। तो कहते हैं कि या तो मोह का पाप बताना पड़ेगा कि कौन है। तो यदि कहो कि अहंकार से मोह होता है, तो फिर अहंकार किससे होता है? तो बोले वह अविद्या से होता है। तो वह किससे होती है? तो कहते हैं कि देखो अविद्या की भी कोई ना माप है ना बाप है, कोई होता नहीं है, बिल्कुल झूठी है अविद्या। कुछ झूठी है मतलब इसका कोई उत्पन्न हुई, कोई ऐसा अविद्या को उत्पन्न करने वाला नहीं, होती है बस। तो ये झूठी है इसीलिए बोलते हैं। तो कैसी है? तो कहते वंध्या पुत्र के भी, वंध्या पुत्र के भी कोई माँ बाप बेटा नहीं होता है, वैसे ही परमात्मा को भी कोई माँ बाप बेटा नहीं होता है। इसी प्रकार यदि कारण से मोह को सिद्ध करे, मोह किसे होता है? तो कारण से मोह को सिद्ध करे तो मोह का कोई कारण ही नहीं है। और कार्य से मोह को सिद्ध करे तो वह भी शक्य नहीं क्या, भगवान को कार्य भी नहीं है, भगवान को कारण भी नहीं है और भगवान का कोई कार्य भी नहीं है। इसीलिए मोह किसी प्रकार परमात्मा में सिद्ध नहीं होता है। ये सारी बात गरुड़ जी को जो मोह हुआ था इसके बारे में काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को बताई कि इसी वजह से मोह नहीं होता है। तो जीव में अनादि अविद्या के कारण मोह है, परमात्मा में नहीं है, जीव में है। जीव में अनादिकाल से चले अनादि अविद्या के कारण मोह है। और वेदांत विद्या की प्राप्ति होने पर, जो ज्ञान होता है वेदांत विद्या की प्राप्ति होने पर यह निवृत्त हो जाता है। तो परमात्मा से मोह कहाँ आएगा? मतलब यह होता ही नहीं, जीव में होता है। कहते ये जो अंधकार है ये सूर्य के सामने कभी जाता है, मतलब सूर्य के सामने अंधकार हो रह ही नहीं सकता है। तो ऐसी बात है। तो विचार्य माणे तरड़ा विवाहनी, तो श्रीमद् भागवत में कहा है कि रवि में माने सूर्य में रात और भेद ऐसा होता है, रात दिन का भेद नहीं होता है। पूछो कि इस समय सूर्य क्या कर रहा है, तो कहेंगे जब हमारी रात होती है तब सूर्य की भी रात हो जाती है। तो बोलते नहीं, उसमें वो सो जाते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए रात दिन का भेद होता है और वो भेद सूर्य के लिए नहीं कहता। यहाँ नहीं है तो दूसरी कहीं पे जाकर उगा होगा सूर्य। अमेरिका में अभी सूर्य उगेगा, कनाडा में सूर्य उगेगा, यहाँ भी सूर्य होगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य तो रहता ही रहता है। तो कहते कि सूर्य ने कभी अंधेरे का मुंह देखा ही नहीं है। इसी प्रकार स्वयं प्रकाश, भगवान की बात है, स्वयं प्रकाश सर्वभाव भाषक, सर्व अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा में अज्ञान अंधकार कभी होता ही नहीं है, जैसे सूर्य में नहीं होता वैसे। तो यह तो भक्तों के लिए प्रभु भगवान राम ने राजा का शरीर धारण किया था, है ना, रूप में आया था कि रूप का धारण किया ना, कहाँ है तो? हाँ, राम धरेऊ तनु रूप, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेऊ तनु रूप। तो भगवान ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया था। तो और पवन पावित्र भगवान ने चरित्र की, ये सारी लीला की भगवान ने। कैसे कि जैसे कोई साधारण मनुष्य करता है वैसे जन्म लिया, बड़े हुए, ब्याह किया, ये सब कुछ भगवान ने चरित्र किया। माने जैसे कोई जीवन मुक्त महापुरुष हुए जिसका अज्ञान मिट गया हो, वह यदि चलेगा तो पांव से चलेगा, किसी से चलेगा, मतलब वो होता है तो चलेगा। मतलब मनुष्य के जो देह के जो होते हैं वो तो सब होता ही है जीवन मुक्त होने के बावजूद भी। तो जैसे सब लोग चलते वैसे ही वह चलेगा। वह भी मुंह से खाएगा, लेकिन मुंह से खाता हुआ, पाँव से चलता हुआ, लेकिन वो अभोक्ता रहता है, जीवन मुक्त जो होता है। तो भगवान भी ऐसे ही चरित्र करते हैं।
तो न अभावो विद्यते सतः, माने वह जन्मता हुआ मरता हुआ भी परमात्मा ही है जो राम भगवान है वो। जैसे जीवन मुक्त महापुरुष अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी प्राकृत मनुष्य के समान ही चेष्टा करते, माने जैसे हम लोग करते वैसे, क्योंकि व्यवहार तो जीवन में हमारा जब तक करने उस तक तो उसको करना ही पड़ता है, तो व्यवहार तो सारा करता है, लेकिन वो उसके इसके साथ अटैच नहीं होता है, उसको पता नहीं, उसका हमेशा ब्रह्म का वृत्ति में ही रहता है। तो परमात्मा भी प्राकृत मनुष्य के समान ही चेष्टा करते हैं। तो जैसे कोई नट नाटक में अनेक प्रकार का वेश धारण करे, नृत्य करे, कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी बालक बन जाए और कभी बूढ़ा भी बन जाए, माने नट तो एक ही है, लेकिन वह वेश सबके सब उसके धारण किए हुए हैं। ये सारे बनावटी है। तो ये भगवान की बात करते थे, ऐसा ऐसा करते वो सारा बना, भगवान तो बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये सब नाटक है। वह कभी वैसा नहीं होता है जैसा दिखता है, और वह वैसा हुआ बिना ही दिखता है। तो इसी को अद्वैत वेदांती लोग विवर्त बोलते हैं, मानी अपरिवर्तनीय। तो मतलब श्रीमद् भागवत में इस दोहे का मूल है, यया मत्स्यादि रूपाणी दत्ते जह्या यथा नटः। तो कहते हैं कि जैसे नट कभी मछली बने, कभी कछुआ बनकर आए, कभी सुअर बनकर आ जाए, कभी सिंह बनकर आ जाए, कभी ब्राह्मण बनकर आवे, कभी क्षत्रिय बनकर आवे, लेकिन नट तो नट ही है, मूल तो वही है। तो ब्रह्म की ऐसी बात है कि हम सारे ये भगवान के ये वैसे ही है। जब कोई पुरुष बनाए, कोई स्त्री पुरुष बनाए, कोई ब्राह्मण बनाए, कोई क्षत्रिय बनाए, इसी प्रकार। तो कहते कि इसी प्रकार जैसे नट कभी मछली बने, कभी कछुआ बने, कभी सुअर बने, कभी सिंह बने, कभी ब्राह्मण बनकर आवे, क्षत्रिय बनकर आवे, लेकिन नट तो नट है। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा यह माया के वेश बदलकर प्रपंच रूप में प्रतीत हो रहा है, माने दिखाई दे रहा है। वैसा है नहीं, प्रतीत होना माने दिखाई दे रहा है। उन भावों के रूप में होता है, लेकिन वह असल में वह नहीं है। जैसे जैसे जो भाव करते हैं वैसे दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है। असि रघुपति लीला उरगारी, तनुज विमोहनि जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु परमोह धरहि इमि स्वामी। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससि कहु कह सोई। जब जेहि दिसि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उयौ दिनेशा। नहुकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमहीन भ्रम ही गृहादि, कहे परस्पर मिथ्यावादी। हरि विषय का असमोह विहंग, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंग। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। तेसठ हठ बस संशय करहि, निज अज्ञान राम पर धरहि। काम क्रोध मद लोभ, रत गुहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तमकूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियावर रामचंद्र की जय। तो काकभूषण जी कहते कि हे गरुड़, जैसे ब्रह्म का निरूपण किया, ऐसे यह रामचंद्र ब्रह्म है। तो उनकी लीला भी ब्रह्म के समान है, और यह ब्रह्म ही है। और उनकी लीला देखकर दैत्य लोग भी मोहित हो जाते हैं, जो उनको और जो जन को भी बड़ा सुख देती है, जो देखते उनको भी बड़ा सुख देती है। माने खरदूषण की जब लड़ाई हुई थी, तब सब दैत्य देखते कि राम ही राम, तो भगवान जितने राक्षस इतने राम बन गए थे, तो सबको राम ही राम देखते थे, और तब ये सारे मोहित हो जाते थे। और श्री कौशल्य माता जी वे भी दो जगह पर राम को देखती है, लेकिन उनको कोई मोह नहीं होता, क्योंकि उनको विवेक प्राप्त है। और अयोध्या वासी भी जब राम जी वापिस आते हैं, तो अयोध्या वासी भी एक क्षण में अनेकों राम से मिल लेते हैं। माने जितने लोग थे, इतने भगवान ने अपने रूप धारण कर लिए थे, और सबको एक एक करके मिले थे, तो उनको भी बड़ा सुख होता है। और वहां भी अनेक लोग और खरदूषण आदि जो धनुष है, दैत्य है, उनको भी सबसे मिलते हैं। तब वहां भी राम के अनेक रूप है, और खरदूषण को मारते हैं, तब भी राम के अनेक रूप है।
लेकिन खरदूषण आदि जो दैत्य है वे मोहित होते हैं, और जो अयोध्यावासी के लोग को मिलते हैं तो वो लोग सुखी होते हैं। तो इतना फर्क है। तो असल में भगवान में कोई मोह नहीं है। ये जो मूर्ख लोग हैं तो संसार में वो प्रभु पर मोह को रख देते हैं। भगवान में कोई मोह नहीं, हम लोग मोह करते हैं। तो बताते हैं कि इसका क्या कारण है। तो कहते हैं, हे स्वामी, हे गरुड़ जी, जिनकी बुद्धि मलिन है, माने जिनकी प्रज्ञा माध्य है, माने प्रज्ञा मंद है। तो मंत्र है, श्लोक है, प्रज्ञा माध्यम कुतर्कस्य विपर्यय दुराग्रहः विषयासक्तिरित्यते प्रतिबंधः मते मम। तो पंचदशी में बताया है कि परमात्मा के ज्ञान में 4 प्रतिबंध है, 4 बाधा है। प्रतिबंध माने बाधा है। तो पहली बाधा क्या है कि बुद्धि का मंद होना, प्रज्ञा मंद, तो बुद्धि का मंद होना। दूसरा है कुतर्कस्य, माने बहुत कुतर्क करना, बहुत तर्क करना, कुतर्क अच्छा तर्क नहीं, कुतर्क करना है। और तीसरा है विपर्यय दुराग्रह, माने शरीर में जैसे विपर्यय हो गया है कि ये मैं हूँ, ये इसका दुराग्रह हो जा रहा है कि मैं शरीर में हूँ ऐसा। तो ये मैं हूँ, इसका दुराग्रह करना, ये मेरी जाति है, ये मेरा संप्रदाय है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा है, तो इसको विपर्यय बोलते हैं। और चौथा क्या है, विषयासक्ति। ये 4 बातें वेदांत का उपदेश श्रवण करने पर भी उसके समझने में बाधा आती है, बाधा डालती है। तो ये 4 चीजें होती है। तो बताते हैं कि जिनकी मति मंद है तो समझने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी नहीं है, और विषयवश कामी और विषयासक्त है, तर्क करते हैं, भूले हुए खुद है और प्रभु के ऊपर भूल का आरोप लगा देते हैं कि भगवान भूल गए। अज्ञान का आश्रय स्वयं है, पर अज्ञान का आश्रय परमात्मा को बताते। हमें अज्ञान है लेकिन बताते आश्रय भगवान ने हमको ऐसा किया, ऐसा बोल देते। तो हमारा अज्ञान का आश्रय स्वयं है, लेकिन अज्ञान का आरोप भगवान पर डाल देते हैं हम। तो भगवान ही मोहित हो गए ऐसा हम बोलते हैं। तो गरुड़ ने कहा कि भगवान को मोह हो गया है। तो भगवान बेहोश हो गए। जब वो बंधन काटने गए थे तब ऐसा सोचा था गरुड़ ने कि नागपाश के बंधन में हो गए। तो उसने कहा था कि भगवान को मोह हो गया है और ये बेहोश हो गए, तो यही उनके ज्ञान का विघ्न है, क्योंकि गलत समझा उन्होंने। तो कहते खुद तो आदमी विषयासक्ति में फंसा है खुद, और उसके मन में काम आता है और वह काम वश होकर के दूसरे को कामी समझता है और बोलता है कि हमारी और ये काम की नजर से देखते। अगर हमें काम नहीं तो कोई काम ही दिखता ही नहीं है। और कहते हैं कि जिसको नेत्र दोष हो जाता है, कि जिसमें आंखों में मतलब पीलिया होता है, बोलते हैं ना, तो सब पीला पीला दिखता है। तो नेत्र दोष हो जाता है तो आंख में पट्टी रोग होता है, लेकिन कहता है कि चंद्रमा पीला है, मतलब जो पीलिया होता है तो चंद्रमा में पीलापन नहीं है, पीलापन तो हमारी आंख में है। जैसे चश्मा आंख पर हो गए, मतलब हरा रंग का चश्मा पहन या काला रंग का पड़ा, तो दुनिया हमको ऐसे कलर की दिख रही है, लेकिन वह समझते नहीं है कि चश्मा हरा है इसलिए दुनिया हरी दिख रही है। और जैसे समझने वाले का दोष है, ऐसे ये विषयासक्ति के कारण बुद्धि परमात्मा की है वो नहीं समझ में आती। और हे गरुड़, जब जिसे दिग्भ्रम हो जाता है, दिशा का भ्रम हो जाता है, तो यह भ्रम का दृष्टांत है कि सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, बल्कि पूर्व दिशा ऐसा नहीं होता। पूर्व दिशा उसको कहते हैं जहाँ पर सूर्य उगता है। लोग बोलते हैं ऐसा कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिशा में सूर्य उगता है वो पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा उसको कहते हैं जहाँ पर सूर्य उगे। लेकिन अब उसके संस्कार बिगड़कर सारे प्रबल हो गए, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। उस बिगड़े संस्कार से रात में एकाएक ये कहीं पर जाकर सो जाते हैं, और सो गए और यह ख्याल करके कि हम दक्षिण की ओर सो गए हैं, दक्षिण की ओर सिर करके सो गए, लेकिन वह उनकी भूल थी। वह सोए थे उत्तर दिशा में सिर करके, और सुबह उठे तो कहे कि आज तो सोए थे पश्चिम में हुआ है, क्योंकि वो भ्रम गलत था ना कि वो दक्षिण में था, लेकिन हुआ सो गया तो वो उत्तर में, तो उसको पूर्व की जगह पश्चिम में दिख रहा है तो बोला पश्चिम में सूर्य होगा, तो वो हमारे में भ्रम होता है। तो कहते हैं कि जब मतलब इसी प्रकार जब किसी को परमात्मा के संबंध में भ्रम हो जाता है, तो वही कहते हैं कि परमात्मा मोहग्रस्त है, जैसे गरुड़ जी को हुआ। और कभी जब नाव में चलते, कभी रेलगाड़ी में चलते, तभी लगता है कि सारे वृक्ष चल रहे हैं और किनारा चल रहा है, लेकिन चलती नाव है। तो कहते हैं कि जब नाव पर आदमी चलता है तो मालूम पड़ता है कि दोनों किनारे से ये जो दोनों किनारे और वृक्ष होते बड़े भागे जा रहे हैं, लेकिन भागती तो नाव है। इसी प्रकार दोष तो होते हैं अंतःकरण में, परंतु मनुष्य उसको सामने वाले के सिर पर डाल देता है और परमात्मा के सिर पर डाल देता है। अब कहते हैं बच्चे जब घूमरी लेते मतलब गोल गोल घूमते हैं,
बच्चे जब घुमरी लेते तो दोनों हाथ फैला करके बड़े जोर से घूमते हैं, तब मालूम पड़ता है उसको कि मकान घूम रहा है, सड़क घूम रही है, पैर घूम रहे हैं। लेकिन बालक घूमते होते हैं और मकान, सड़क और पैर नहीं घूमते। और कुतर किया कहते हैं कि तुम भी घूम कर देखो, ऐसा ही मालूम पड़ता है। तो एक कुतर वाले ऐसा भी करते हैं। तो दोस्त तो अपने घूमने का वो नहीं समझता है और आपस में ऐसी झूठी बातें वे कहते रहते हैं। हे गरुड़, भगवान के बारे में जो मोह है वह भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ स्वप्न में भी अज्ञान का प्रश्न नहीं है। जीव तो माया के वश में हो ही गया है, इसकी बुद्धि मंद हो गई है, वो अभागी है, उसको सत्संग मिला नहीं है, हृदय पर बहुत प्रकार के पर्दे पड़ गए हैं, आवरण पड़ गए हैं, जिनके ऐसे जो शठ है वह हठवश, मतलब जबरदस्ती समझते नहीं इसके लिए, तो हठवश संशय करते हैं और अपने अज्ञान के कारण वो रामचंद्र पर ब्रह्म पर नाना प्रकार के विविध प्रकार के अध्यारोप करते रहते कि भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे। मन में काम भरा है, जो दूसरे पर भारी गुस्सा है, मद और लोभ में रत है और घर में आसक्त है, हर समय दुखी हो रहे हैं। ये मूढ़ तो अज्ञान के अंधकार के कुएं में गिरे हुए हैं। ये भला रघुपति रामचंद्र को कैसे पहचानेंगे? निर्गुण रूप अति सुलभ है रामचंद्र भगवान। तो माने उसको जानने में एक प्रकार की सुगमता है। क्या कि अपने सिवाय जो कुछ मालूम पड़े अपने बुद्धि में इसको इनकार करो, कुछ है ही नहीं, बस अपने सिवाय, मतलब अपने मतलब राम जी भगवान, तो उसके सिवाय अगर अपने सिवाय जो कुछ भी मालूम पड़े अपनी बुद्धि में तो उसका इनकार कर दो। तो नेति नेति जो तुम्हें मालूम पड़े उसको ना 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 करते जाओ। तो ना करते करते वह ना करने वाले को भी ना करो, तो उसे ना नहीं कर सकते। तो अपने आप को कोई ना कैसे करेगा? तो निर्गुण रूप को समझने में यही सुगमता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति या अन्नमय, जो 5 कोश कल देखे थे हमने, तो अन्नमय वाली जो कोश है ये नहीं, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय और आनंदमय, तो ये जो कोश है पंचकोश, तो इसका भी निषेध करके जो शेष रूप से बचता है, निषेध शेष उस रूप में अपने आत्मा को जानो, मतलब कोई अंत में वो आत्मा ही बचेगी, ये नहीं करेंगे, तो उसको ही अपने आत्मा को जानो। और इसी प्रकार पंचभूत आदि का भी निषेध करके समष्टि देश, माने समग्र देश, समष्टि देश, समष्टि काल और समष्टि वस्तु का भी निषेध करके परमात्मा को जान लिया और लक्ष्यार्थ के रूप में दोनों की एकता समझ ली तो बहुत सुगम है। परंतु संपूर्ण कार्य कारण रूप जो सर्वात्मा है, सर्व ईश्वर है, उसको जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान का कोई चरित्र बड़ा सुगम भी है और कोई अगम भी है। तो इसको सुनकर बड़े बड़े मुनियों के हृदय में भी भ्रम हो जाता है, क्योंकि सगुण में प्रकृति का संबंध मालूम पड़ता है। सगुण माने साकार भी होता है, तो सगुण में प्रकृति का संबंध भी मालूम पड़ता है। और प्रकृति का संबंध मालूम पड़ने से उसको समझना कि कहाँ ईश्वर का चरित्र है और कहाँ प्रकृति का चरित्र है, तो बड़ा कठिन होता है। जैसे आप स्वयं देखो कि आपके मन में कोई बात आवे तो ये कौन सी वासना है, कौन सी वासना की प्रेरणा है। जैसे आप स्वयं देखो कि आपके मन में कोई बात है तो ये कौन सी वासना की प्रेरणा है और कौन सी शुद्ध अंतःकरण प्रेरणा, माने कौन सी किसी वासना की वजह से भी आता है, किसी शुद्ध अंतःकरण में से भी आता है। तो अपने आप को देखो, तो मन में यदि कोई बात आ गई तो सोचो कि कौन सी बात अंतःकरण में ईश्वर की प्रेरणा से आई है और कौन सी बात वासनाओं के, कर्मों के, संस्कार के कारण आई। हम इतना तो कर सकते हैं, तो ये करो। और अपने अंतःकरण में समझ सकना कठिन है या आसान है? तो ये बहुत कठिन है। जो बात अपने मन के अनुकूल होती है तो लोग कहते हैं यह देवी देवता की प्रेरणा है, ईश्वर का है, और जो अपने मन के खिलाफ होता है उसे कहते हैं यह तो ठीक नहीं है, यह भूल है। लेकिन इस बात को पहचानना कब होगा? कि जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब पहचान सकेंगे यह ईश्वर की प्रेरणा है या वासना की प्रेरणा है। तो सगुण ईश्वर के चरित्र को जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं यह पहचान सकते हैं, नहीं तो वह ईश्वर के चरित्र को ही माया का चरित्र मान बैठे। करता है माया, लेकिन वो ईश्वर को ही समझते हैं, ईश्वर के चरित्र को ही माया का चरित्र मान बैठे। और उनके मन में भ्रम हो जाता है कि रामचंद्र जो नागपाश में बंध गए यह माया का चरित्र है, कि वह वैसा दिखाई पड़ता है, वास्तव में बंधे नहीं है। उनको देखकर गरुड़ जीव के मन में भी ऐसा भ्रम आ गया। अभी आगे शुक्रवार को देखिए। रघुपति राघव राजा
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान